रामायण तो आपने सुनी होगी, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रामायण खत्म होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद क्या हुआ? क्या सच में उनका जीवन सुख शांति से बीता, या फिर एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया? भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए, भव्य स्वागत हुआ और राम को राजा बना दिया गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा होना चाहिए था, शांति, प्रेम और धर्म की विजय। लेकिन क्या यह सच में सुखद अंत था? असल में रामायण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक ऐसा अध्याय जिसमें एक निर्णय ने भगवान राम के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अयोध्या में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। भगवान राम राजा बन चुके थे, प्रजा खुश थी और सभी ने सोचा था कि अब अयोध्या में केवल सुख और शांति होगी। लेकिन एक सवाल था जो धीरे धीरे अयोध्या की गलियों में गूंजने लगा। सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगा? सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात भगवान राम को कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसने उनके मन में तूफान खड़ा कर दिया। एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं राम नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को जंगल से लाने के बाद भी उसे अपना लूं। यह वाक्य भगवान राम के हृदय में गूंजता रहा। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे और अब उनके सामने सबसे कठिन निर्णय था, राजा के कर्तव्य का पालन करें या एक पति के रूप में अपने प्रेम का। क्या भगवान राम इस मुश्किल फैसले को टाल सकते थे, या फिर धर्म के लिए उन्हें सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा? भगवान राम पूरे अयोध्या के राजा थे और एक राजा का सबसे बड़ा धर्म था अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, यह उनकी अपनी पत्नी माता सीता के सम्मान और अपने कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। राम ने राज दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने अपना फैसला सुनाया। एक राजा को न सिर्फ न्याय करना होता है, बल्कि प्रजा के विश्वास को भी बनाए रखना होता है। अगर मेरी प्रजा को लगता है कि उनकी महारानी की पवित्रता पर संदेह है, तो मुझे इस संदेह का अंत करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर विरोध किया, भैया, माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी आप। लेकिन राम का निर्णय अडिग था। उन्होंने आदेश दिया कि लक्ष्मण गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ आए। जब लक्ष्मण ने यह सुना तो उनके हाथ कांप उठे। वे सीता माता को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते लक्ष्मण चुप थे, लेकिन सीता माता सब समझ चुकी थीं। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। भारी मन से उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया और बिना पीछे देखे अयोध्या लौट आए। लेकिन क्या यह सच में अंत था? क्या सीता माता ने इस अन्याय को स्वीकार कर लिया, या फिर इस फैसले का असर राम के जीवन पर भी पड़ा? जंगल में अकेली छोड़ दी गईं, सीता माता ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे अपने भाग्य और धरती माँ की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेने के बाद सीता माता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वे वही पुत्र थे जिन्होंने आगे चलकर अयोध्या में राम के सामने अपना अस्तित्व साबित किया। जब लव कुश ने अयोध्या आकर भगवान राम को उनके ही यज्ञ में चुनौती दी, तब सच्चाई सामने आई। लेकिन जब राम ने सीता माता को पुनः अपनाने की इच्छा जताई, तब सीता माता ने अपनी अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने धरती माँ को पुकारा और कहा, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो धरती माता मुझे अपने भीतर संभालें। और फिर धरती फटी और सीता माता उसमें समा गईं। भगवान राम बस देखते रह गए। इस बार उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन क्या राम के मन में कभी पश्चाताप आया? क्या वे फिर कभी सीता माता से मिल पाए, या फिर उनके जीवन का अंत भी एक और अधूरी कथा बनकर रह गया? अगर आप इस कहानी के अगले अध्याय को जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। क्या भगवान श्री राम का फैसला सही था? क्या उन्होंने राजा का धर्म निभाया या पति का सबसे बड़ा अपराध किया? आपकी राय जानना जरूरी है।